खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। खेदड़ मौजूद हाँ और गौवा खातर भाई लगातार आंदोलन चल रहा है पिछले 3 महीने तक, लेकिन कल का प्रकरण काफ़ी दर्दनाक रहा है। लाठीचार्ज वगैरह भी हुई है और काफ़ी लोगों का चोट आई है। एक जना गुजर भी गया धर्मपाल, जिसकी उम्र 50 से 55 साल बताई जाने लग रही है। और जो पिछले जो वीडियो है उसमें जो महिलाओं द्वारा बताया गया है कि उनका ऊपर भी 307 के जो मुकदमे हैं वो लगाए गए हैं। प्रियंका और कविता हमारे साथ में हैं, ये भी लगातार आंदोलन में सक्रिय रहे हैं और इस आंदोलन में भी ये सक्रिय हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यह के समझे हैं प्रशासन का रवैया ने और इस आंदोलन है। राम राम। राम राम भाई। तो आपने क्या लगा है कि जो गवर्नमेंट का रवैया है पिछले 3 महीने से बैठे हैं, कोई शाही सफेदी नहीं है, किस तरह कोई भी गोल नहीं कर रहे हैं इनकी, और कल का प्रकरण आपने जरूर देख लिया होगा, तो क्या कुछ कहोगे? नहीं, सरकारा का तो कहना है कि है सरकारा ने तो हम 1.5 साल हो गए देखने लग रहे। सरकारा का तो रवैया, सरकारा तो चाहे लटका तान चलाना चाहे इस पूरे देश ने, मतलब तानाशाही एक तरफ तो कहें कि भी लोकतंत्र देश है, लेकिन दूसरी तरफ लठतंत्र देश बना रखा है जिस पर लाठा का जोर पे और सारी आम पब्लिक पर काबू पाना चाहे है सरकार। कल आपने देखा हमारी लाखों हजारों महिलाएं भी थी, हमारे किसान भी थे, हमारा एक किसान शहीद हो गया। मतलब हम आज माइक पर बोलने का मुंह में नहीं है क्योंकि हमारा 12 नागा आज लाश पड़ी है और जिसकी जिम्मेदारी सरकार है। उल्टा किसाना पे एलिगेशन लगा रही है सरकार की भाई इनके ट्रैक्टर के नीचे आया है, लेकिन हमारे द्वारा वीडियो भी है, सारे प्रूफ हमारे पास हैं कि हमारा भाई ट्रैक्टर के नीचे है या फिर इस सरकार के लाठी डंडा की तरफ मरा है। वो भाई भी हमारे पास है। आपने कवरेज करियो तो माइक के माध्यम से बोलिया भी गया कि हमारे पास सारी वीडियोग्राफी है। वो भाई भी हमारे पास है जो सा ट्रैक्टर के नीचे आया था, और वो भाई भी हमारे पास है। मतलब डेड बॉडी अभी तक आई नहीं है कि भाई जो सा इस सरकार की लाठी डंडा था मारा गया था। कहना चाहूंगी इस सरकार ने 86 दिन का आंदोलन धरना हो चुका है, यो जगह जगह इन कोल दे ली, लेकिन खेदड़ गांव की कोई सुनवाई नहीं करी है सरकार। मतलब भी गौ बचाओ के नारे दिया कर दिया सरकार। तो आज उन गौवा खातर यो गांव राम रोड पर है, सरकार ने क्या करे है या सरकार उन जो गौ भगत है जो गौ माता ने बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं उन पे या सरकार लाठी डंडे गोले यहाँ तक कि प्लास्टिक की गोलियां दागी गई। हमारे बहुत से भाई गंभीर हो रहे हैं, बहुत से भाई घायल हो रहे हैं जिनका इतनी गंभीर चोट आ रही है। मतलब कुछ भी नाजुक स्थिति में है। और एक तो हमारा किसान साथी शहीद हो गया। सरकार ने कहना चाहेंगे या तो अपनी हरकत बाज आ जाओ, क्योंकि हमारा बस की को नहीं रही भाई। रोज की रोज 7:30 सामने पहले खोलिए, रोज के 1-1 2-2 बाइक खोने लग रहे हैं। अगुआ तभी मैं कहना चाहूंगी कि ऐसा एक फैसला ले ले जिससे एक दिन का तो सारे मर जाएंगे और नहीं फिर सारे फैसला हो जाएगा भाई। तो बिजली मंत्री तो मिले थे, बिजली मंत्री इनसे सीधा मुंह बात भी नहीं करे, नहीं बोले तो हम किस्ती बुलाए थे। सरकार का तो रवैया यो है, किस्ती बुलाए थे। फिर ये सरकार क्या खातर बन बैठी है? अपना इस्तीफा दे दे, अपना घर बैठ जाओ, हम चला लेंगे सरकार हमारा बस की होगी तो। जब तो हमने आम पब्लिक की ना तो बात सुननी ना तो हमने बातचीत तक कोई रास्ता हल करना, सिर्फ प्रशासन ने सीधे ऊपर तो आदेश आवे है कि लठा का तानार बजा दो इन्हें। मतलब लठ मारना तो किसी चीज का हल है क्या? आंसू गैस के गोले दागने या फिर गोली मारने किसी चीज का हल है क्या? हमारे आज भी हमारे किसान आज भी जो हमारे धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, आज भी हमारे साथी ये चाहे हैं कि भाई सरकार बातचीत कराए, क्योंकि माम नहीं चाहते हर कोई। क्योंकि कल ना भाई हमारे जवान युवा साथी भी है, किसी का बेटा चला गया, किसी की बहू चली गई, किसी की बेटी चली गई, तो क्या मुंह लेकर बढ़ाएंगे हम गांव में और क्या मुंह यो गांव दिखावेगा? लेकिन ये सरकार ने कहना चाहो, आप कहना चाहो ना कि भाई किसने बुलाए थे किसने नहीं। हम बातचीत खातर आज भी तैयार हैं। अगर आपका बस कोई बातचीत नहीं है तो इस्तीफा देकर घर बैठ जाओ, हम बातचीत खुद कर लेंगे, इन पदा पर खुद बैठ कर अपने सुलट लेंगे। सुनना में आई है कि जो 35 आगू हैं धरना कमेटी के सदस्य हैं और 10 एक्स्ट्रा उनका ऊपर 307 का मुकदमा लगा दिया है कि भाई तो हमने ही सारा प्रोपेगेंडा हमारा पता 307 और 302 के मुकदमे लगावा है, लेकिन हमारा एक किसान साथी मर रहा है, इन पर कौन मुकदमे लाओगा? उसकी भी हमने इंक्वायरी चाहिए, उसका भी मुकदमा चाहिए, क्योंकि मारा तो मार रखा है इन्हें। हमने तो मारने की कोशिश करी, 307 के मुकदमे ला दिया, मारा मारे दिया, फिर मम करे डूब के मरा भाई। मम कौन सा कुआ जोड़ में डूब के मरा, मारा मार दिया। सरकार आज सरकार का हाथ में प्रशासन है, सरकार इनकी आ रही है तो ये मुकदमे लाओ, जितना जी करा मुकदमे लाओ। लेकिन अगर इस देश में न्याय प्रक्रिया है, अगर न्याय है, लोकतंत्र है, तो हमारे किसान साथी मारा क्या बराबर में मुकदमा उन पर भी लगाओ। बिल्कुल। राम राम जी। राम राम। आपने क्या लगा है किस तरह की सिचुएशन चल रही है देश में? देखो अपना है ना, मतलब प्रजातंत्र था, लेकिन प्रजातंत्र नहीं, सरकार ने लठतंत्र बना रखा है।
कहीं कोई छोटा सा मुद्दा होगा ना, उस पे भी प्रशासन नु सोचे लाठी चार्ज करके इसको तितर बितर कराया जाए। पहले तो मैं प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ, भाई आपके पास कौन से ऐसे एविडेंस होते हैं आप बिना बात कर लाठी चार्ज कर दो। दूसरी बात, अगर कोई बात बिगड़ रही है उसकी बातचीत से सुलझा जाकर भाई लठा तक कोई बात का समाधान नहीं होता। अगर मानस मर जावे नहीं उस टाइम भी आप बैठ कर एक बार तो बातचीत करने की कोशिश करा हम, और ई प्रशासन ने वही काम कराया है। हमारा एक किसान भी शहीद हो गया और फिर भी हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, भाई बातचीत खातर आओ। क्या बातचीत करनी भाई उनसे? यहाँ की कमेटी ने डिमांड रखी थी भाई हमारी डेड बॉडी हमारे पास आ जाएगी पोस्टमार्टम होने के बाद, और जो हमारे भाई पकड़ रखे हैं कल जो अरेस्ट करे थे उनको छोड़ दो। लेकिन प्रशासन यहाँ से है ना चुपचाप उठ कर चला जाएगा। मैंने पूछना चाहूँ फिर आए क्या करने थे? जब आप किसी डिसीजन पर पहुंचे नहीं पा रहे तो क्या करने आए थे? आप सीधी सी कह दो ले भाई सीएम तक बात कर ले, डिप्टी सीएम तक बात कर लो, हमारी डायरेक्ट बात करवाओ तो हमने तो बीच में आना ही नहीं, हम खुद बात कर लेंगे। अगली फिर हम जाना सीएम जाना डिप्टी सीएम जाना है, तो मतलब प्रशासन गुमराह करने का काम कर रहा है। और प्रशासन से मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने हमारे ऊपर तो केस लगा दिए, 35 सदस्यीय कमेटी के ऊपर 10 एक्स्ट्रा के ऊपर तो केस लगा दिए, लेकिन जो कल लाठीचार्ज होया है और जो किसान शहीद होया उनके ऊपर कौन सी धाराएं लगनी चाहिए? वो सिर्फ किसानों के लिए है क्या धाराएं? संविधान में मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य दोनों दिए हुए हैं। जब हम अपनी आवाज उठाना सीख रहे हैं नहीं तो हम अपने आकर लड़न भी सीख रहे हैं और हम उल्टे केस ठोकन भी सीख रहे हैं। प्रशासन को बताना चाहती हूँ कभी उसका नु बहम हो भाई तमने वर्दी पैर ली तारा फीत लगी तारा कुछ नहीं बिगड़ता और जी कर नुए किसाना टॉर्चर करियो और नुए मारियो। अगला आने वाला समय ऐसा आएगा अगर वो एक लाठी मारेंगे तो किसान बेटे है ना 2 मार कर छोड़ देंगे भाई। तो ईब आपने क्या लगा है आपका जो मैंने मेथड का है कि भाई इस टाइम पे कमेटी ने इस तरह का फैसला लेना चाहिए, जो आपका तरीका है मतलब कौन सा होना चाहिए? भाई सबसे बड़ी डिमांड तो हमारी ये है, पहले तो हमारी जो डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, और उसके बाद जब उसका मतलब हमारे तो प्रशासन बात करना हुआ है तो कोई पॉजिटिव रिजल्ट लिखड़ है नहीं। मेरा तो रवैया ये है अभी पॉजिटिव रिजल्ट लिखड़ है तो आपने प्रशासन को बात करनी चाहिए। जैसे अभी आए थे यहाँ बात करने के लिए लेकिन उसका कोई पॉजिटिव वह उल्टा प्रेशर करके मारे तेन पूछे हैं अगर भाई जे हम पोस्टमार्टम करवा देंगे नहीं तो हम समझौता कर लोगे। तो मैं उन आने वालों से ये पूछना चाहती हूँ आप वहाँ से प्रेशर देने के लिए आए हैं या बातचीत करने के लिए आए हैं? बातचीत से समाधान निकलेगा। अगर प्रशासन सरकार के लिए चेतावनी है आओ और आराम से बात करो। जो हमारे भाई पकड़े गए हैं मैंने पूछना चाहूँ भाई सारे युवा पकड़े गए हैं उनको पर लाल कलम चलाकर केस वो करना चाहे सरकार। नौकरी तो वैसे ही नहीं दे रही, बेरोजगारी तो वैसे ही है और फिर उनकी क्रिमिनल और बनाने लग रही है। वो बाहर निकलने के बाद मेरा बच्चा की मानसिकता क्या होती है तेरे ऊपर केस लग गया चलन देने देखी जाओगी एक भुगतली और आ जाएंगे। तो बच्चे की मानसिकता खराब करके प्रशासन ये चाहा हमारी युवा पीढ़ी भटके और भटकाने का काम करने लग रही है सरकार। यहाँ पे पहला अल्टीमेटम दिया था गांव वाले ने कि भाई हम ट्रैक रोकांगे, आप या तो हमारी सीएम तय डिप्टी सीएम तय डायरेक्ट बात करवा दो, नहीं हमने अल्टीमेटम दे दिया। उसके बाद तो उसके बाद में बात कराने की एवज में लाठी चार्ज करना जरूरी समझे। जो बुजदिल लोग होया करे नहीं वह मतलब जब कोई भी कंडीशन खराब हो जाया करे नहीं तो वह बिल का नहीं बच जाया करे। वो एक काम कल प्रशासन ने कराया है। इनका नियंत्रण में स्थिति नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि किसान भाई बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गए थे और कौन सी उस पर रोज की रोज रेल चल रही थी, हफ्ता में 2 दिन रेल आवा थी। अगर वो उस जगह तक पहुंचे भी थे नहीं तो वहां बैठने के बाद भी बातचीत हो सकती थी। ऐसा कोई गुनाह नहीं था भाई। यहाँ से हम अपने अधिकार मनवाने के लिए किसी भी रोड जाम करना भी हमारा अधिकार है, ट्रैक पर बैठना भी हमारा अधिकार है, आंदोलन धरने प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है। जी हम मोड़े बैठ जाए थे नहीं तो प्रशासन वहाँ के बात कर लेता, कोई बड़ी बात तो नहीं थी। इसमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ का प्रशासन चाहता था भाई लठ तंत्र का यूज करके यहाँ से जनता को तितर बितर किया जाए और जो चुनिंदा लोग हैं उनको पर केस करके उन्हें भीतर ठोक दो, सारा मामला गड़बड़ा जाएगा। कहीं ना कहीं जो आप किसान आंदोलन में 16 तारीख की सारी की घटना थी उसमें भी इसी तरह प्रकरण देखने मिला था। यहाँ पुलिस ऑफिसर उसका मैं थे लाठीचार्ज करवाना में, जबकि और तक खट्टा जाए भी लिया था, सारा कुछ हो जा लिया था, लेकिन उसके बाद में लाठीचार्ज उड़ा हुआ था। तो उरे भी जब स्थिति काबू में थी भाई कोई इसी तरह बात नहीं थी लंबी चौड़ी, लेकिन उरे भी न्यू था भाई इनकी रड़क काट दिया। आप देखो सबसे बड़ी बात है सरकार की मानसिकता खराब है। अपन क्या करें साइको पेशेंट हो जाया करें। मैंने को सारी सरकार साइको पेशेंट हो रही है, उसको यही नहीं पता है भाई इस चीज़ का रिजल्ट क्या निकलने वाला है। उन्हें ठीक है यहाँ 86 दिन से बैठे हैं हम, बातचीत के लिए कोई प्रावधान नहीं निकाल रहे वो, और फिर क्या हो रहा है हमारे आदमियों को भड़काने का काम कर रही है। जो यहाँ बैठे हैं उन्हीं को भड़काने का काम करिए। लठ तंत्र बजाकर लठ बजाकर तने बाड़का का चोट मार के हमारे चाचे ताऊ का माया का चोट मार के के लूट लिया। दूना और जहर बनाया भाई। मैं बताना चाहूँ ये चाहते थे यहाँ से ये धरना प्रदर्शन उठ जाए, और मैं उन्होंने बताना चाहूँ पहले जितनी जनसंख्या थी उससे दुगनी जनसंख्या यहाँ बैठेगी और कोई फैसला ही लेके उठेंगे।
ऐसा नहीं है भाई उन्होंने लाठी चार्ज कर दी, आदमी मर गया, हमारा किसान शहीद हो गया, हमारे भाइयों पे केस लग गए, मातृशक्ति का चोट लगी, तो यहाँ से बुजदिलों की तरह भाग जाएंगे। किसान बुजदिल नहीं है, सरकार को बुजदिल बना के छोड़ देंगे। तो काफ़ी सारी बातें करी हैं, आप इन बातों से कितने के सहमत हो वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता दिए। और अभी तक जो धर्मपाल जिया का शव है वो नहीं आया है पोस्टमार्टम होने के बाद में। पूरी जो पब्लिक है यहाँ पर मौजूद है उसका इंतज़ार कर रही है, जो मांगे हैं वो ज्यों की त्यों है। प्रशासन ने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया है। अब आने वाला टाइम बतावा है प्रशासन के रिप्लाई दे हुआ है, कमेटी के फैसला ले हुआ है, वो आने वाली वीडियो में आपने पता चल ही जाओगा। इस खबर ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।